Bismillahirrahmanirrahim. My name is Nimra Rafiullah, roll number 12. I'm from section A6C. My instructor name is Professor Sadaf Javed. The topic today I'm going to present is ecstasy. So first of all, we will discuss the outline that we covered in our whole presentation. We will discuss what is ecstasy, what is MDMA, how does it work, what does an ecstasy user feel, what are the side effects, how dangerous are ecstasy pills, इज एक्सटेसी एडिक्टिव, इज़ देयर अ ट्रीटमेंट। हम स्टडी करेंगे कि एक्सटेसी बेसिकली है क्या और इसको यूज़ करने के बाद इंसान क्या फ़ील करता है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, ये कितनी डेंजरस है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। So, what is ecstasy? Ecstasy means the feeling of extreme happiness. It is derived from a Greek word ecstasis, which means to make mad. एक्सटेसी एक ऐसी ड्रग है जिसको लेने के बाद इंसान बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करता है। इसका मतलब ही ये है कि पागल कर देने वाली ड्रग। पागल इस सेंस में कि इंसान अपनी हर टेंशन को, डिप्रेशन, एंग्जाइटी सब भूल के एक मस्त हो जाता है, एक खूबसूरत से एहसास में बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करता है, हर चीज़ को भूल जाता है। ये एक इलीगल ड्रग है विच काजेज फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस एंड एनर्जी। स्पेशली इसे वो लोग यूज़ करते हैं जिन्होंने क्लब्स या पार्टीज़ वगैरह में डांस करना हो। डांस के लिए एनर्जी तो चाहिए होती है, तो ये ऐसी ड्रग है जो इंसान को बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करवाती है। इंसान थकता नहीं है और फिर डांस में मगन रहता है। ये एक मूड आल्टरिंग ड्रग है जो कि इफ़ेक्ट करती है हमारे ब्रेन पे कि वो सेरोटोनिन के लेवल को इंक्रीज़ कर दे। ये एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि हमारे मूड को रेगुलेट करता है, तो इसके इंक्रीज़ होने से ही हमारे मूड में चेंजिंग आती है और इंसान हैप्पी फील करते हैं। ये पिल्स और कैप्सूल वगैरह के फॉर्म में अवेलेबल है। इसके अलावा क्रश्ड फॉर्म में, पाउडर्ड फॉर्म में भी इसको यूज़ किया जाता है। इनहेल करके भी लोग इसे यूज़ करते हैं। देयर इज़ अ शेड्यूलिंग ऑफ drugs and this drug lies under Schedule 1. Its popular name is MDMA. Common names include ecstasy, Adam, E, X, love drug, Dove, and disco biscuit. Here you can see different colors and different shapes of pills. So what is MDMA? It is a drug of phenethylamine and amphetamine class of drugs. Scientifically, it is known as 3,4-methylene dioxy N-methylamphetamine. Include euphoria, a sense of intimacy with others, and diminished anxiety. इंसान बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करता है और दूसरों के साथ इंटरेक्शन, लाइक ऑपोजिट जेंडर के साथ इंटरेक्शन जो है वो ज़्यादा फील करता है इन अ नेगेटिव सेंस। उसका लेवल इंक्रीज़ हो जाता है इंटरेक्शन का और एंग्जाइटी को सप्रेस कर देती है ये ड्रग। 1900 में जर्मनी में सबसे पहले इसको डेवलप किया गया था and it was used as an intermediate chemical in the synthesis of hydrostenine, which is a drug to control bleeding from wounds. Here you can see the structure of MDMA. There is the structure of amphetamine, methamphetamine, and MDMA. So, how does it work? MDMA affects neurotransmitters, which are chemicals in your body which release messages, while also controlling things like reflexes, emotion, and memory. When MDMA gets into your system, it travels through your bloodstream, affects your brain to release dopamine, norepinephrine, and serotonin. Dopamine is the neurotransmitter which increases your energy level, and norepinephrine increases your heart rate. Serotonin is a neurotransmitter that plays an important role in the regulation of mood, sleep, pain, appetite, and other behaviors. जब हम MDMA का इंटेक करते हैं तो ये हमारे ब्रेन को मैसेज पहुंचता है कि इन न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज़ करना शुरू कर दे, जिसमें डोपामिन है, नॉरएपिनेफ्रिन है एंड सेरोटोनिन है, और इनका लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। ब्रेन
इनको इंक्रीज करना रिलीज़ करना शुरू कर देता है और हमारी बॉडी में सेरोटोनिन का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे बिहेवियर में चेंजिंग आती है. So, what does an ecstasy user feel? There are physical and mental effects. First of all, we will discuss physical effects. It include energy. इसके इंटेक के बाद इंसान बहुत ज़्यादा, जैसे कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, कि एनर्जेटिक फील करता है, तो वो डांस वगैरह की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है. एक तो ये बात है कि जिन लोगों ने क्लब या पार्टीज़ वगैरह में जाना होता है, लाइक यूएसए और अमेरिका में यंगस्टर्स सैटरडे और फ्राइडे नाइट्स को ज़्यादातर क्लब्स वगैरह में जाते हैं, तो वो इसका इंटेक कर लेते हैं, तो सारी रात फिर वो इस काम में मगन रहते हैं, डांस वगैरह करने में. मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं और थकावट महसूस नहीं होती, तो फिर वो डांस वगैरह करते रहते हैं. तो इससे हमारा बॉडी टेम्परेचर, या कोई भी हैवी एक्टिविटी परफॉर्म करें, लाइक दौड़ना ही शुरू कर दें, तो उससे भी बॉडी टेम्परेचर हाई हो जाता है और इंसान हॉट फील करता है. और इन्जॉयमेंट लेवल इंक्रीज़ होता है कि इंसान कोई परेशानी नहीं, कुछ कोई सोच नहीं, बस वो जो भी एक्ट कर रहा होता है उसी में मगन होता है. तो it increases enjoyment level. Here we will discuss mental effects. It include euphoria, which is a feeling of happiness. Hallucination एक ऐसी फीलिंग है कि जो आपको लाइक नज़र आ रही होती हैं चीज़ें जो कि रियल में होती ही नहीं है. जो आपके माइंड में चीज़ें होती हैं वो आपको लग रहा होता है कि ये रियलिटी है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा होता. कि इंसान अपनी ही एक अलग सी ख्यालाती दुनिया में ही जैसे चला जाता है, एक जादू की तरह ही एक और ही दुनिया में चला जाता है. इस तरह की एक सेंस है. There is a sense of tremendous euphoria, which is increased energy. You feel great. And it's actually the surge in extreme serotonin level. Serotonin is one of those so-called love neurotransmitter. Your sense of warmth or human interaction is impacted in certain way. So you are more likely to engage in behaviors that you wouldn't perform otherwise. One of the things that can happen if you are taking it over and over again is a state of hyperthermia. So, hypothermia is a state of when your body temperature is low, and hyperthermia is a state when your body temperature is high. And when that happens, you can have kidney, renal, and cardiac failure. So, ये आपके exhaustion level को डिक्रीज कर देती है, सप्रेस कर देती है ये ड्रग. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी फटीग बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है. जैसे ही इंसान अपनी रियल सिचुएशन में वापस आता है, तो वो फटीग का लेवल ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है. इंसान ज़्यादा थकावट महसूस करता है जब इस ड्रग के असर से बाहर आता है. जनरली इसका इफेक्ट 20 to 60 मिनट में अपीयर हो जाता है. And one will feel effect from 3 to 6 hours, and it will last in your system less than a day. I hate to say this, but it's not really addiction. If you're using it once every 4 or 5 weeks, you're using it more as a recreational drug rather than as an addiction. So in those people, you may have short-term effect, not any long-term consequences that you are going to see. That can be a nice feeling, but very depressing feeling also. So इसके इंटेक के बाद 1 घंटे तक तो इंसान को बहुत ज़्यादा इसके असर में ही रहता है, लेकिन 4 to 6 आवर्स के बाद इंसान नॉर्मल हालत में वापस आ जाता है. लेकिन कुछ लोग थ्रू आउट द डे इसके असर में रहते हैं. लाइक अगर एक यूज़र है जिसने फ़र्स्ट टाइम इसको यूज़ किया है, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो यूज़ करने के बाद तकरीबन 1 वीक तक वो रिलैक्स फील करता है और वो एक सिचुएशन लाइक हैप्पीनेस वाली फीलिंग फील करता है और वो इसी सिचुएशन में रहता है. What are the side effects? After use, there is tension in jaws, palpitation, a dryness of mouth and throat, vomiting, shortness of breath,
movement are difficult to coordinate, dose dependent, panic attacks. एक तो ये है कि इंसान इसके इंटेक के बाद अपने दांत पीसना शुरू कर देता है, क्लेंचिंग ऑफ टीथ। लेकिन एक अजीब सी फीलिंग है, इंसान इतना अजीब लग रहा होता है ऐसा करता हुआ कि वो अपने दांतों को पीस रहा है, लेकिन उसे तो खैर कुछ आइडिया नहीं होता कि वो क्या कर रहा है, लेकिन बाकी देखने वाले को तो बहुत अजीब लग रहा होता है। इसके अलावा ये हार्ट रेट को इंक्रीज़ कर देती है, और जैसे कि मैंने पहले बताया कि बॉडी टेम्परेचर जो है ना हाई हो जाता है, तो फिर डिहाइड्रेशन होती है, तो ड्राइनेस ऑफ माउथ और थ्रोट क्रिएट करता है ये ड्रग, और वॉमिटिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकते हैं, पैनिक अटैक हो सकते हैं। इज एक्सटेसी एडिक्टिव, मेंटल और फिजिकल डिपेंडेंस। एक्सटेसी हैज़ नो विड्रॉल इफ़ेक्ट्स, लेकिन ऐसा है कि अगर आप ड्रग यूज़ कर रहे हो, फर्स्ट टाइम यूज़ किए, तो एक ही वीक में आप एक से ज़्यादा टाइम में यूज़ कर रहे हो, अगर बार बार आप उसको यूज़ कर रहे हो, तो वो फीलिंग जो पहले आपको एक पिल लेने से आई थी, वो फीलिंग बाद में आपको एक पिल लेने से नहीं आएगी, क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो यूज टू हो जाती है इसकी। तो इसका ज़्यादा इंटेक तो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा इंटेक कर रहे हो, तो फिर आपको डोज इंक्रीज़ करनी पड़ती है वो इफ़ेक्ट लाने के लिए जो कि पहले आपको एक पिल से मिल रहा था। इज़ देयर अ ट्रीटमेंट? बेसिकली तो इसका कोई ट्रीटमेंट एज सच अभी नहीं आया कि ये ट्रीटमेंट मेडिकली परफॉर्म किया जाए तो इंसान ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसे है कि अगर वो इंसान जो इसको यूज़ कर रहा है, वो एक ग्रुप में लाइक अपने सिबलिंग्स को या अपने दोस्तों के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करना शुरू कर दे, ग्रुप्स के फॉर्म में रहे, उनके साथ शेयर करे जो भी उसको प्रॉब्लम है, जो भी टेंशन है, तो फिर उसको ये ड्रग लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि ह्यूमन इंट्रैक्शन इन अ पॉजिटिव सेंस अगर इंक्रीज़ हो, तो फिर इंसान फील करेगा लाइक वो आहिस्ता आहिस्ता उसको छोड़ना शुरू कर देगा। एक रिलैक्स होने के लिए ही इंसान ये लेता है ना, अगर टेंशन है तो इस चीज़ के लिए ले सकता है, लेकिन कुछ लोग तो इन्जॉयमेंट के लिए भी लेते हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा का भी यूज़ अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन एक बहुत ज़्यादा यूज़ जो है वो बहुत डेंजरस है। So here is the conclusion. What we will study in the whole presentation is ecstasy is MDMA. It lies under amphetamine class of drugs. ये एक इलीगल ड्रग है और क्लब्स वगैरह में यूज़ की जाती है डांस वगैरह करने के लिए। सेरोटोनिन के लेवल को इंक्रीज़ कर देती है और आर्गन फेलियर काज करती है, हैप्पीनेस की फीलिंग देती है। और इसके अलावा एक बात यह है कि इस ड्रग के साथ अगर अल्कोहल मिक्स करके ली जाए तो इंसान की डेथ हो सकती है, और जहाँ बहुत से ऐसे केसेस हैं जिनमें इंसान की डेथ इस वजह से हुई है लोगों की कि उन्होंने अल्कोहल के साथ मिक्स करके इस ड्रग को यूज़ किया। तो ये बहुत डेंजरस है, और ऐसा है कि वहाँ पे तो यूरोपियन कंट्रीज़ में तो ये यूज़ हो रही है, अब पाकिस्तान में भी ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, और ये बहुत महंगी एक पिल मिल रही है और लोगों को गलत राह की तरफ चलाया जा रहा है। ये एक हमारे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो ये बहुत गलत बात है, ऐसी ड्रग का लेना कि जिसमें आप अपने हवास में ही नहीं रह रहे हो और ऐसे एक्ट परफॉर्म कर रहे हो जो आपके लिए बायस शर्मिंदगी बनते हैं, जो आपको नहीं करने चाहिए। सो कुछ पीपल तो अब्यूज़ करते हैं ड्रग्स का, लेकिन एडिक्ट नहीं होते लाइक इतना ज़्यादा वो यूज़ ही नहीं करते कि आपको एडिक्शन इसकी ऐसी कोई है ही नहीं है कि आपको एडिक्शन हो जाएगी। लेकिन ये है कि अगर आप ले रहे हो, बहुत ज़्यादा ले रहे हो, तो सेरोटोनिन का लेवल जो है वो इंक्रीज़ होता जाएगा आपकी बॉडी में। इस ड्रग से ये एमडीएमए इफ़ेक्ट करेगा तो वो तो रिलीज़ करता जाएगा ब्रेन, लेकिन
ओवरऑल बॉडी में इसका लेवल डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा और बाद में आपको डोज भी इंक्रीज़ करना पड़ती है। तो इसका इतना डेंजरस इफ़ेक्ट है कि ये सेरोटोनिन के लेवल को कम कर देता है और 2 मंथ तकरीबन लग जाते हैं। जो एक दफ़ा एक पिल लेके आपने सेरोटोनिन के लेवल को जब ब्रेन ने इंक्रीज़ किया तो वो जो आपका रिलीज़ हो गया है उसको तकरीबन 2 मंथ रिकवर होने के लिए लग जाते हैं। और अगर एक ही वीक में आप इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हो इसका 2 टाइम्स इन अ वीक तो फिर तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। और जब इतना ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है तो फिर मूड पे भी इतना ज़्यादा कोई इफ़ेक्ट नहीं, इंसान बहुत ज़्यादा डिप्रेस ही रहता है और टेंशन में रहता है इसके यूज़ करने के बाद भी। तो इवन कुछ लोग सुसाइड भी अटेम्प्ट कर लेते हैं कि एक डिप्रेशन वाली फीलिंग में इंसान चला जाता है। तो ये बहुत गलत चीज़ है, ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। So keep calm and say no to drugs. Thank you.